अब देखो, व्यापार अभी मैंने समझाया, व्यापार समझाया था जी तुमने। अब देखो मान लो कोई भी सामान लाता है कोई व्यक्ति, जब आपके घर में किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो आप कैसे और कहाँ से लाते हैं सामान? बाजार से लाएंगे, दुकानदार किसी डीलर से लाएगा। जब आप दुकानदार से कोई सामान लेने जाएंगे तो दुकानदार अपना फायदा निकाल के आपको सामान देगा। ये क्या हो गया? व्यापार। क्या हो गया ये? व्यापार। व्यापार दो तरह के होते हैं, एक देसी व्यापार, एक विदेशी व्यापार। देसी व्यापार और विदेशी व्यापार। उसके बीच में एक चीज और है, आयात और निर्यात। आयात और निर्यात। इसी प्रकार जब हमारे देश अपनी आवश्यकताओं, जब हमारे देश को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो आप उसे कैसे और कहां से लाते हैं? इसी प्रकार जब हमारे देश अपनी आवश्यकता के लिए कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है तो उसे क्या कहते हैं? आयात। क्या कहेंगे हम? आयात। क्या कहते हैं? आयात। अगर भूल भी जाओ तो कोई चीज हम खरीद रहे हैं, तो हमारे देश में क्या आ रही है? आ रही है। क्या हो रही है? आ रही है। तो आयात में भी आता है, वो आने में भी आता है। उसको लिंक कर लो ना, ठीक? तो कोई चीज खरीद रहे हैं हम तो उसको कहते हैं आयात, है ना? और कोई इस कमरे से निकल के जा रहा है तो बाहर जा रहा है, तो हम जब अपने देश से कोई चीज बेच रहे हैं तो क्या होगा? निकल रही है हमारे देश से। ना से निकलना, ना से निर्यात। ना से निकलना, ना से निर्यात। जब कोई चीज हम देश से, अपने देश से किसी दूसरे देश में बेचते हैं तो उसको कहते हैं निर्यात। क्या कहेंगे हम? निर्यात। जब कोई चीज हमारे देश, अपने देश से खरीदते हैं उसको कहते हैं आयात। क्या कहते हैं? आयात। इंग्लिश में कहते हैं इसको इंपोर्ट। क्या कहेंगे? इंपोर्ट। और निर्यात को कहते हैं एक्सपोर्ट। ठीक। देश के भीतर विभिन्न राज्यों द्वारा एक दूसरे के सामान खरीदना बेचना भी आयात निर्यात की श्रेणी में आता है। ठीक। ये दो तरीके के होते हैं, एक तो देसी व्यापार, एक विदेशी व्यापार। देसी व्यापार होगा कहीं ना कहीं तो हमें, आपको इस शब्द से ही मतलब निकल रहा है कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर ही व्यापार होगा। विदेशी व्यापार का मतलब है कि एक देश से दूसरे देश से व्यापार होगा। इस शब्द से यही तो मतलब निकल रहा है? देशी और विदेशी। देखिए, भारत का देशी व्यापार, भारत का देशी व्यापार। देशी व्यापार का अर्थ है कि देश के भीतर आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को खरीदना बेचना। किसी भी राज्य को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो उसे अन्य राज्य से खरीदता है। जैसे सुनिए, अपने राज्य में, अपना कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। अपने यहाँ कहीं चीनी वो होती है, चाय पत्ती नहीं होती। चाय कहाँ होती है? असम। तो कहीं न कहीं अपना राज्य असम से व्यापार करेगा चाय का, करेगा नहीं करेगा? यस। तो ये क्या हो गया? देशी व्यापार। क्या हो गया ये? देशी व्यापार। अपने यहाँ कहीं सेब देखे तुमने? उत्तर प्रदेश में सेब नहीं देखे ना? सेब कहाँ उगते हैं? जम्मू कश्मीर में। उनकी जलवायु सेबों के लिए अनुकूल है तो वहाँ होते हैं। तो सेब अपने यहाँ भी खाए जाते हैं, ऐसा नहीं खाए नहीं जाते। तो कहाँ क्या हो रहा है? एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में क्या हो रहा है? व्यापार। क्या हो रहा है? व्यापार। तो इसी को हम क्या कहते हैं? देशी व्यापार। क्या कहेंगे हम? देशी व्यापार। क्या कहते हैं हम? देशी व्यापार। और एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है, एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार। क्या कहेंगे हम? विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार। किसी राज्य को जिस राज्य की वस्तु की आवश्यकता होती है वो उसे अन्य राज्य से खरीदता है। राज्य जिस वस्तु का अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं वह उसे
दूसरे राज्य को बेच देते हैं। जैसे पंजाब, अपने यहाँ क्या होता है, गेहूँ ज़्यादा होता है। पंजाब उत्तर प्रदेश से गेहूँ, पश्चिम बंगाल उड़ीसा से चावल, कर्नाटक केरल से मसाले, महाराष्ट्र गुजरात से नमक, सूती वस्त्र कपड़े असम से चाय, जम्मू कश्मीर से आदि दूसरे राष्ट्रों से बेचे। अब समझ में आया? देशी व्यापार, विदेशी व्यापार। व्यापार किसे कहते हैं? व्यापार इतना समझ में आया? आराम करेगा। नीचे एक्सरसाइज है। आप अपने गांव मोहल्ले के लोगों द्वारा खरीदे बेचे जाने वाली वस्तुओं की सूची क्या सकता है बना सकते हैं। जैसे अपने मोहल्लों में भी होता है, जैसे अभी प्रेजेंट में सब कोई भी लोग, ज़्यादातर लोग बाजरा नहीं करते, है ना। तो किसी को बाजरे की जरूरत है, बाजरा ले लेता हो 10 किलो 5 किलो बाजरे की रोटी खाने के लिए, है ना। कोई आलू कर रहा है ज़्यादा, तो वो आलू बेचेगा नहीं बेचेगा? ये तो नहीं आलू पूरे खाएगा, बेचेगा नहीं बेचेगा? वो आलू का व्यापार हो गया। किसी ने गेहूँ कर दी तो वो गेहूँ का व्यापार हो गया, है ना। तो ये भी आप अपने आसपास देख सकते हैं। भारत का विदेशी व्यापार, ये समझिए, भारत का विदेशी व्यापार क्या होता है। भारत का विदेशी व्यापार दो देशों के बीच व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जब कोई दो देश अपना व्यापार कर रहे हैं, जैसे अमेरिका भारत व्यापार करे, रूस भारत व्यापार करे, चाइना भारत व्यापार करे, पाकिस्तान से तो होगा नहीं व्यापार, वो व्यापार करने लायक नहीं है ना। व्यापार कहाँ किए जाते हैं? जहाँ सोच मिलती हो, जहाँ भावनाएं मिलती हो, वही तो व्यापार हो। व्यापार को धोखाधड़ी दे दे क्या मतलब, पैसे खा लेगा, है ना। तो ऐसे व्यापार कैसे कहा जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहे जाते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस। भारत की विदेशी व्यापार नीति द्वारा व्यापार को प्रशासनिक नियंत्रण से अधिकांश मुक्त रखते हुए वह बहुत कम प्रतिबंध लगाए गए। आशा की गई कि इसमें हमारे निर्यात विशेषकर कृषि और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिले और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। भारत की विदेशी व्यापार का लगभग भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 98% जल मार्ग पत्रों द्वारा 98% कैसे हो रहा है? इस क्लास से पहले मार्ग पढ़ाए थे? तो कैसे हो रहा है? मार्गों द्वारा। कौन सा? 98% जल मार्ग से व्यापार हो रहा है तथा शेष 2% स्थल मार्ग और वायु मार्ग से होता है। स्थल मार्ग द्वारा व्यापार अफगानिस्तान से होता है और नेपाल बांग्लादेश से होता है। इसलिए होता है, ये अपने स्थल एरिया से ऊपर लगे हुए, इनके बीच में कोई वेरिएशन नहीं है, न समुद्र है न कुछ है ना। स्थल से जमीन जुड़ी हुई इन देशों से, तो व्यापार स्थल मार्ग से हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है। वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान बढ़ा है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यंत विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करते हैं क्योंकि एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएं आवश्यकता अनुसार नहीं मिल सकती। इस कारण अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सभी देशों को आयात निर्यात करना पड़ता है। भारत विश्व के लगभग सभी देशों के साथ व्यापार संबंध रखता है। देखिए, कोई भी देश हो, क्या सभी जरूरत चीजें उपलब्ध हो जाती हैं? नहीं होंगी। तो और जरूरत सब चीजों की, अपनी जरूरत सब चीजों की, तो कहीं न कहीं दूसरे देशों से भी व्यापार इसलिए होता है क्योंकि जरूरतमंद चीज़ों को हम खरीद सकें।
और हो सकता है उनके देश में वो चीज़ें ना होती हों जो हमारे देश में होती हैं, तो हम उनको बेच सकते हैं। ऐसे आदान प्रदान से चलने से क्या चलते हैं, व्यवस्थाएं चलती हैं। ठीक। भारत के प्रमुख आयात, देखिए भारत के क्या क्या प्रमुख आयात है। अब आयात निर्यात में कंफ्यूजन तो नहीं, आयात किस वर्ड को कहते हैं, निर्यात किस वर्ड को, मतलब बार बार समझाने की जरूरत तो नहीं है। आयात माने और निर्यात माने। तो भारत के प्रमुख आयात क्या क्या है, देखिए मशीनें, जितनी मशीनें आ रही हैं भारत क्या करता है, आयात। कृषि उत्पाद, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, ये एम है, ठीक है। मोती व बहुमूल्य रत्न, रसायन संबंधित उत्पाद, कोयला उपकरण, लोहे तथा इस्पात की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ये क्या करता है भारत, आयात। भारत के प्रमुख निर्यात क्या क्या है, कृषि संबंधित उत्पाद, अयस्क व खनिज, रत्न व जवाहरात, रसायनों संबंधित उत्पाद, इंजीनियरिंग का सामान, पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद, वस्त्र को तैयार और कपड़े विस्तार, हस्तकला की वस्तुएं और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। भारत के ये क्या है प्रमुख निर्यात। भारत के क्या है इनमें से निर्यात। अब देखिए, अब सबसे अहम बात है विदेश व्यापार नीति कब आई। विदेश व्यापार नीति, इसे अच्छे से याद भी रखना है तुम्हें और समझना है। विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 तक भारत सरकार द्वारा घोषित नीति में वस्तुओं को सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के साथ साथ क्या करना है, व्यापार तो बढ़ाना है, इसके साथ क्या करना है, रोजगार, क्या रोजगार सृजन करने और मेक इन इंडिया का विजन को ध्यान में रखते हुए, कौन से विजन को, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया को विजन में ध्यान में रखते हुए देश में मूल्य वर्धन को नई गति प्रदान करने की रूपरेखा बनाई गई। इस नीति में कारोबार करने और आसान बनाने पर जोर दिया गया। इस नीति में भारत से वस्तु निर्यात योजना, कौन सी योजना, भारत से वस्तु निर्यात योजना और भारत से सेवा निर्यात योजना की शुरुआत की गई। वस्तु निर्यात योजना का उद्देश्य वस्तुओं को निर्यात बढ़ाना है। तो इसमें निर्यात करना है, सबसे ज्यादा क्या करना है हमें, निर्यात। देखिए कोई भी देश विकास कब फायदे में रहेगा, जब वस्तुएं निर्यात करेगा, क्या आयात करेगा। अच्छा ये बता, कोई भी व्यक्ति कब पैसे वाला होगा, तो बेचेगा तो निर्यात करेगा, क्या आयात करेगा, ऐसे ही देश का मामला है। कोई भी देश सबसे ज्यादा से ज्यादा कोई वस्तु की दूसरे देशों को क्या करेगा, निर्यात करेगा। निर्यात करेगा तो क्या रहेगा, उसकी जीडीपी बढ़ जाती है। वही उद्देश्य रहा है विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 तक में, मेक इन इंडिया के थ्रू। अब देखिए संचार क्या होता है, संचार देखो, आपको अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से किसी घर दावत को बनाना है तो आप कोई सूचना जानकारी देते हैं, तो आप क्या करते हैं बताइए, फोन करते हैं या चिट्ठी लिख देते हैं, पुराने वाली चिट्ठी लिख देते हैं, आप टेलीफोन घुमा देते हैं, तुरंत कर देते हैं, संचार माध्यम है। और ये भी चीज़ नहीं है तो किसी को बच्चे को भेज दो कि भैया चला जा, सुबह ट्रेन से बैठ के चला जा या बस से बैठ के चला जा या बाइक ले जा, ये क्या है, ये भी क्या है, संचार है, ये यातायात से संचार है। आप अपने दोस्त रिश्तेदार के पास बिना किसी बहाने या किसी के उन भेजे जो कोई भी सूचना या जानकारी देने का विचार और वादा करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वो संचार के माध्यम साधन कहलाते हैं। देखिए यहाँ जाना नहीं है, किसी से जाना नहीं है, लेकिन सूचना पहुंचानी है, संचार कहेंगे। देखिए रिश्तेदार के पास बिना गए, बिना किसी को
संचार में जाएगा नहीं कोई, रिश्तेदार के पास बिना गए बिना किसी को उन तक भेजे और कोई सूचना या जानकारी देने और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वो सभी क्या है? संचार। क्या है वो? संचार। क्या है? संचार। तो आज के बाद कोई पूछे संचार क्या है तो बता दें कि बिना जाए बिना किसी साधन क्या बिना किसी गए बिना किसी उन तक भेजे गए साधन तो भाई संचार में लगेगा क्योंकि मोबाइल भी क्या है? साधन है। विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संचार। आप अपनी जानकारी के अनुसार विभिन्न संचार के साधनों की सूची अपने अभ्यास पुस्तिका में बना सकते हैं। अपने देश भारत के संचार के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है अपने देश में, वो तो आपको भी दिखता होगा। क्यों? पहले अभी कोरोना के बीच में जियो ने फ्री किया, याद है या कि नहीं? तो संचार कहीं ना कहीं बढ़ा, घर घर में मोबाइल आ गया है, घर घर में इंटरनेट पहुंच गई है, क्या संचार के साधन है? तो ये बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे? तो भारत ने इसमें सबसे ज्यादा प्रगति की है। हमारी डाक संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी डाक संचार व्यवस्था थी। इससे पहले हमारे यहाँ सबसे पहले क्या चलते थे? डाकिया। क्या चलते थे? डाकिया। पोस्टमैन कहते हैं। तो सबसे बड़ी डाक व्यवस्था अपने कहाँ थी? भारत में थी। कहाँ थी? भारत। यह पत्र, तार, पार्सल, किताबें, अखबार, बिजली, टेलीफोन आदि स्थल, जल, वायु, परिवहन द्वारा लोगों तक बहुत जल्दी पहुँचाया जाता है। हम लोग टेलीफोन, मोबाइल फोन का उपयोग भी बातचीत करते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? दूरसंचार। संचार क्या है? देखिए दूरसंचार को देख लो, हम टेलीफोन मोबाइल फोन का प्रयोग से बातचीत करने के लिए करते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? दूरसंचार। संचार दूरसंचार क्या कहेंगे हम? दूरसंचार। क्या कहेंगे हम? दूरसंचार। भारतीय दूरसंचार व्यवस्था एशिया में सबसे आगे है। भारतीय दूर व्यवस्था एशिया में सबसे आगे है। रेडियो टेलीविजन के माध्यम से हम लोग पूरे विश्व की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीविजन फिल्मों और सीरियलों द्वारा हमारे मनोरंजन भी कर सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और हम बहुत दूर बैठे किसी व्यक्ति से प्राप्त बात कर लेते हैं, जैसे वो हमारे सामने बैठा। आप टेलीविजन में कौन कौन से सीरियल देखते हैं? कौन कौन सा कौन देखता है? नाटक देखते हैं कोई टीवी में? कौन सा देखती है? नंदनी और हमने देखो आने देखिए कोई नहीं बताएगा। टेलीविजन कार्यक्रम निभा सकते हो और हम देखते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसा साधन देखो। अब सुनिए कंप्यूटर की बात करेंगे। कंप्यूटर ऐसा साधन है जिसे हम इंटरनेट, जिसे क्या करते हैं? इंटरनेट पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार कार्यक्रम देख सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, विश्व में प्रत्येक क्षेत्र की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे बैठे लोगों से भी हम बातचीत कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? दरवाजा ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? देखिए ऑप्टिकल फाइबर हमारे बालों जितने महीन खोखले तार होते हैं, जैसे एक अपना बाल होता है उससे भी महीन क्या है? तार है। क्या है? तार। टेलीफोन कॉल किसमें यूज होता है? वो टेलीफोन कॉल में, टेलीफोन कॉल में। टीवी की तस्वीर
तस्वीर लाने में। कंप्यूटर डाटा इसमें होता है, लंबी से लंबी दूरी तय कर सकता है। आज का संचार और अधिक तीव्रगामी भेजे गए सिग्नलों की गुणवत्ता को शुद्ध बनाए रखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर तकनीक अपनाई जाती है। ऑप्टिकल फाइबर सुनिए पहले होता क्या ऑप्टिकल फाइबर कुछ नहीं है, तार है। क्या है? तार। जिसमें क्या होता है कि सिग्नल डाटा और जितना भी डाटा है वो क्या होता है फास्ट स्पीड से जाता है ना, और कितना पतला होता है, बाल के बराबर। ठीक है, एंटीना में देखा होगा कभी कभी पतले पतले छोटे तार होते हैं, तो वो क्या है, फाइबर वाले तार, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं इसको। क्या कहेंगे हम? और ये क्या है? तकनीक है। क्या है? तकनीक है। क्या है? ऑप्टिकल केवल एक बार में कई हजार टेलीफोन कॉल्स और सिग्नल प्रेषित कर सकता है। इसकी मदद से गांव शहर में टेलीफोन की उपलब्धता कराई जा सकती है। अब देखिए इंटरनेट क्या है, अब सुन लो जी। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है ये यही सुन लो। इंटरनेट कंप्यूटर का एक ऐसा नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर का एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी सहायता से एक कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश को संसार के किसी भी भाग में स्थित नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर प्राप्त किया जा सकता है। इसकी सहायता से संदेशों और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। खड़ी है, खड़े हो। क्या कर रही है? इधर नहीं दिख रहा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो क्या नाटक कर रही है? बढ़िया। इसकी सहायता से संदेश सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। अब अगर संचार उपग्रह क्या है ये? संचार उपग्रह क्या आते हैं? संचार उपग्रह। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम कोई मैच चल रहा है। क्या चल रहा है? ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम खेल रही है वहाँ। तो पहले इसका सीधा प्रसारण नहीं देख पाते थे हम, पहले लाइव टेलीकास्ट नहीं देख पाते थे। तो अब हम देख सकते हैं ना। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, जियो हॉटस्टार है, जियो सिनेमा है ना। तो हम अब लाइव देख सकते हैं ना, देख सकते हैं। हाँ, पहले नहीं देख पाते। जब हम टेलीविजन और इंटरनेट की सहायता से तुरंत ही क्रिकेट मैच या कोई उत्सव समारोह का सीधा प्रसारण दे सकते हैं। ठीक, कैसे? संचार उपग्रह इंटरनेट के माध्यम से इसे संभव बनाए जाते हैं। संचार उपग्रह में इस समय संचार उपग्रह दूरस्थ शिक्षा भी, ग्राम विकास क्या हो रहा है? संचार उपग्रहों ने इस समय संचार उपग्रह दूरस्थ शिक्षा, ग्राम विकास, महिला एवं शिशु कल्याण, पंचायती राज, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जनसंख्या नियंत्रण आदि कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। आज जितने भी सरकारी जो योजनाएं हैं टीवी पर दिखाई जाती है, दिखाई जाती है, तो आपके पास पहुंचाई जाती है, पहुंचाई जाती नहीं पहुंचाई? तो किसका माध्यम है? संचार का माध्यम। किसका माध्यम है? संचार। अब देखिए विश्व व्यापार संगठन, WTO, क्या कहेंगे हम? WTO व्यापारिक मामलों में एक विश्व स्तरीय संस्था है। व्यापारिक जितना भी व्यापार पूरे देश में होगा विश्व में, उसको कौन देखता है? WTO। कौन देखेगा? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जिसके सदस्य विश्व के अनेक देश हैं। इंटरनेट का उपयोग किए जाने वाले www का विस्तार रूप से क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी फुल फॉर्म क्या है? www वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब।
देखो प्रश्न देख लो, प्रश्न आ गए। निम्न शब्दों को उत्तर में संक्षेप में दिया जाता है कि साधनों का उपयोग लिख सकते हो ना, अगली क्लास से पढ़ाया था उसमें लिख सकते हो। व्यापार से आप क्या समझते हो, लिख सकते हो। भारत में अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, क्यों? क्यों कितना होता है व्यापार समुद्री मार्ग? 98% बताया ना, 2% उधर उधर अफगानिस्तान और से, वो भी क्यों होता है? क्योंकि उनकी सीमाएं भारत से स्थल मार्ग से जुड़ी है। वायु परिवहन की उपयोगिता लिख सकते हो। वायुयान, भारत का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किन साधनों द्वारा किया जाता है, क्यों? साधन लिख सकते हो समुद्री मार्गों से। देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात दोनों आवश्यकता है, क्यों? ये बता सकते हो। देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात क्यों आवश्यक है, और इसमें से कौन ज्यादा प्रभावी है? कौन? निर्यात। ये बता सकते हो ना, इसमें लिख सकते हो। ठीक। संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग कीजिए। सही उत्तर के सामने सही का टिक लगाइए। बताइए, रेल मार्ग और सड़क मार्ग बनाना सस्ता है या सस्ता और सरल है? बताइए। रेल मार्ग और सड़क मार्ग बनाना सस्ता और सरल है, किस पे? किस पे? अब बताओ, तुम कहते हो हमें याद नहीं होता है? कौन कह रहा तुम्हें याद नहीं होता? तुम साथ साथ क्वेश्चन बता रहे हो। इसमें क्यों हो रहा है? क्यों? इसका ये बता सकता है क्यों मैदानों पे सस्ता है? ठीक। सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन कौन है? पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह कौन सा है? कांडला। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है, क्या? कौन सा व्यापार दर्शाता है? अच्छा, इसके ऑप्शन अंतरराष्ट्रीय व्यापार। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। निम्नलिखित में कौन सा संचार का माध्यम नहीं है? वेरी गुड। अब देखिए, प्रोजेक्ट है, पार्ट खत्म हो गया तुम्हारा, थोड़ा सा ये है यो। अब ये इसमें देखिए, थोड़ा सा इधर देखिए। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात सभी सावधानियां हैं। क्या है ये? क्या सावधानी है? क्या सावधानी से पढ़ लो थोड़ा सा। निर्धारित गति सीमा से तेज वाहन कभी नहीं चलाएं। मतलब कोई भी वाहन चलाते हैं उसमें लिखा होता है इतने पे चलाएं, तो इतने पे ही वाहन को चलाएं। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। ठीक। वाहन चलाते समय मोबाइल, हेलमेट और हेडफोन जैसे ध्यान भटकाने वाले उपकरणों का प्रयोग न करें। नशा, नींद, अवसाद, आवेश की दशा में वाहन को न चलाएं। वाहन चलाते समय सदैव दाईं ओर स्पष्ट संकेत देते हुए वाहनों को उचित दूरी बनाए रखें। सड़क पर चलने वाले वाहन चलाते समय सदैव यातायात संकेतों का पालन करें। ठीक है, ये करा दिया, ये शिक्षक का काम करा दिया, पाठ खत्म हो गया। ठीक।